थोड़ा सा बड़ा कर दें, लीजिएगा। अब बताइएगा, और पीछे से बताइए भाई, बस या और थोड़ा सा और, अब बस, ठीक है। लेकिन उतना ही कम कम लिखा जाएगा, बस ये मान लो। बस जितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उससे बड़ा करने से ना जगह कम मिलती है, थोड़ा उतना ही कम कम लिखा जाएगा, ठीक। सही सीख रहे हो, कंपाइलर आपका बहुत फास्ट चल रहा है। चलिएगा, हमने 9 की इंटरफेसेस ऑफ कलेक्शन बता दिया था। डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन और कलेक्शंस आज बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, ठीक ठीक। कलेक्शन इज एन इंटरफेस which can be represent, आगे लिख देते हैं वही डिफरेंट, वही डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स as a single entity. That's it. Collection is a framework, sorry interface, और जिसके अंदर हमारा हम यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी। अब आता है कलेक्शंस। कलेक्शंस कलेक्शंस इज एन यूटिलिटी क्लास, ठीक। कहाँ पर होती है? अवेलेबल इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। किस लिए होती है? कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स के लिए, टू डिफाइन सेवरल यूटिलिटी। कलेक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें क्या क्या ऑपरेशन, क्या क्या यूटिलिटी परफॉर्म करानी है, उस सब के लिए हमारे पास कलेक्शंस क्लास के अंदर जो मेथड हैं वो सारे के सारे यूज किए जाते हैं, ठीक। अब इसको अगर छोटा छोटा देखा जाए, कलेक्शन क्या है? इंटरफेस। कलेक्शंस क्या है? क्लास। और एक होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क में सब आ जाएंगे, लिस्ट, सेट, मैप, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, सॉर्टेड मैप, नेविगेबल मैप, क्यू। पर कलेक्शन इंटरफेस में आपका आएगा क्या? लिस्ट, सेट, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट और क्या? क्यू। पर मैप नहीं आएगा। मैप कलेक्शन इंटरफेस का पार्ट नहीं है। मैप अपने आप में एक अलग अलग यूनिट है। क्योंकि मैप अलग यूनिट है, इसलिए मैप के पास कलेक्शन इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड हैं वो सारे मैप को नहीं मिलेंगे। जैसे कि ऐड वाला मेथड, रिमूव वाला मेथड, कलेक्शन इंटरफेस के अंदर है ना, ये सब, ये सारे मैप को नहीं मिलेंगे। मैप के पास अपने खुद के मेथड होंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी भी तरह का कोई इशू हो तो पूछ सकते हो। कलेक्शन और कलेक्शंस में किसी को कोई इशू आ रहा हो तो पूछ लो भैया, नहीं आ रहा हो तो मैं लिस्ट इंटरफेस स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, ठीक। लिस्ट इंटरफेस, लिस्ट इंटरफेस पहला पॉइंट इसका कहता है इट इज चाइल्ड इंटरफेस और कलेक्शन। ये चाइल्ड इंटरफेस है किसका? कलेक्शन इंटरफेस का। डेफिनेशन में इतनी बार दोहरा दूंगा शायद आपको याद ही हो जाए। दूसरा कहता है इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट if we want to represent a group of individual objects as a single entity where, देखो अलग से लिख रहा हूं, where duplicates are allowed और
इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व। दो बातें हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन कंटिन्यू। देन वी शुड गो फॉर इंटरफेस, लिस्ट इंटरफेस। समझ में आया दूसरा पॉइंट भी? समझ में आया? थर्ड पॉइंट, इट इज इंडेक्स, मतलब इसके बाद हमारे पास इंडेक्सिंग का भी कोई कॉन्सेप्ट है। तो शुरू से अगर हम लिखना चाहें, वी कैन डिफरेंशिएट, और सोच रहे होंगे डुप्लीकेट से अलाउ होगा, तो भैया कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे? ठीक, वी कैन डिफरेंशिएट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स एंड वी कैन मेंटेन क्या? इंसर्शन ऑर्डर बाय मीन्स ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ अलग से जिससे पता चल जाए, इंडेक्स, मीन्स ऑफ इंडेक्स। ठीक, हेंस या फिर कह सकते हो इंडेक्स इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट इन लिस्ट। अगर इंडेक्सिंग ना हो तो डुप्लीकेट्स वेरिएबल को हम बाइफिकेट नहीं कर सकते, भले ही डुप्लीकेट आ गए पर उनको डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स मिलेगी, एक ही इंडेक्स नंबर नहीं मिलेगा। ये बात तो बताया ना। हम डुप्लीकेट वेरिएबल को बाइफिकेट यानी कि अलग अलग कैसे पहचान सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सिंग से, कि इंडेक्स नंबर 4 वाला अमित और इंडेक्स नंबर 1 वाला अमित, पता चल गया ना कि अलग अलग अमित की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ अमित और अमित, अब नहीं पता चल रहा कि कौन से अमित की बात हो रही है। ठीक, तो लिस्ट के अंदर हम इंडेक्सिंग से डुप्लीकेट वेरिएबल्स को बाइफिकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट कितनी बार अलाउ हो सकते हैं? एक बार, दो बार, 4 बार, कितनी बार? चाहे जितनी बार, परंतु कितनी बार भी हो सबकी इंडेक्स अलग अलग होगी, जिसकी वजह से उन्हें पहचाना जा सकता है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? एक बार सभी बोलेंगे, पहली लाइन मैं बोलूंगा उसके बाद आप दोहराएंगे। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट a group of individual objects as a single entity, whereas duplicates are allowed and insertion order must be preserved, then we should go for list interface। ठीक है, ठीक, ये तीनों मैं मिटाने जा रहा हूँ। वैसे तो रिकॉर्डिंग में आ ही गया होगा, आप पढ़ लेना बाद में। और इसके पास हमारे कुछ लिस्ट इंटरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, अभी लिस्ट इंटरफेस की बात कर रहा हूँ। इसके पास हमारे, लेकिन कलेक्शन के हमने मेथड लिखवा दिए थे आपको, अभी कलेक्शन के नहीं लिखवाए ना? अच्छा, चलो फिर कलेक्शन के लिखवाते हैं, गलती से मैं लिस्ट पे ही आ गया सीधे। कलेक्शन इंटरफेस, ठीक, कलेक्शन इंटरफेस कहता है वही भाई, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी देन वी शुड गो फॉर कलेक्शन इंटरफेस। ठीक, यहाँ डुप्लीकेट्स वगैरह इस सबकी कोई जरूरत नहीं बोलने की, भाई इसमें से काफी हो जाएगा। ठीक, अब इसके कुछ मेथड हैं, डेफिनेशन नहीं लिखनी ना, लिखूं क्या? वही डेफिनेशन है, नॉर्मल जैसी है। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल एंटिटी देन वी शुड गो फॉर कलेक्शन इंटरफेस। ठीक, तो इसके मेथड्स हैं, कलेक्शन इंटरफेस के कुछ मेथड्स हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? इसका मेथड है एक ऐड, जिसके अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका ऐड हो जाएगा। ठीक, और जब ऐड हो जाता है तो वो देता है ट्रू और फॉल्स। जब ऐड हो जाएगा तो ट्रू देगा, नहीं ऐड होगा तो फॉल्स देगा। तो इसकी रिटर्न टाइप इस मेथड की क्या हो सकती थी? वेरी गुड, यानी पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत। यस, एक होता है ऐड ऑल, इसके अंदर हम पूरा का पूरा कलेक्शन ही पास कर देते थे। ठीक, अगर ये हमारा ऐड कलेक्शन का कर देता है तो
यस मतलब ट्रू कर देता है, नहीं ऐड कर पाया तो फॉल्स, तो इसकी भी रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी, बूलियन। ठीक, याद रखना जो जितने भी हमें ऐड ऑल और मेथड लिखवा रहा हूँ, पूरे 9 की इंटरफेसेस में से जो इसके चाइल्ड हैं कलेक्शन इंटरफेस के, सबको ये वाले मेथड मिलेंगे ही मिलेंगे विरासत में। मैंने बताया था ना, whatever is there to its parent class automatically it should be available for child class। चाइल्ड क्लास को उसकी पेरेंट क्लास के अंदर जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बाय डिफॉल्ट मिल जाती हैं, तो इसकी भी मिलेंगी। समझ में आ रहा है। थर्ड मेथड रिमूव, इसके अंदर हम जो भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे वो ऑब्जेक्ट आपका रिमूव हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया तो ये ट्रू करेगा, नहीं रिमूव हुआ तो ये फॉल्स करेगा, तो इसकी भी रिटर्न टाइप बूलियन। ठीक, और एक और इसका मेथड है रिमूव ऑल। रिमूव ऑल, इसके अंदर हम पूरा का पूरा कलेक्शन पास करा देते हैं। अगर रिमूव कर दिया तो ये क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू करेगा, अगर नहीं करा तो क्या करेगा, फॉल्स। एक होता है इसके अंदर रिटेन ऑल। रिटेन ऑल एक मिनट, हाँ रिटेन ऑल, एक रिटेन ऑल है, इसके अंदर भी हम कलेक्शन पास करते हैं। तो ये करता है क्या, ये उन सबको बचा के रखता है जो इस कलेक्शन के अंदर है, जो इस कलेक्शन के अंदर है उन सबको बचा के रखेगा, बाकी सबको उड़ा देगा। तो ये रिमूव और रिटेन में फर्क पूछता है इंटरव्यूअर। ठीक, इसकी भी रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन। रिटेन, जो भी कलेक्शन मैंने पास करा उस सबको तो बचा के रखेगा, और उसके अलावा जो भी रहे उन सबको हटा देगा। और रिमूव ऑल, जो भी हमने पास करा उन सबको ही रिमूव कर देगा, बाकी सबको बचे के रखेगा। क्लियर है, दोनों में फर्क पता चल रहा है। चलिएगा आगे देखिएगा। एक है क्लियर, एक मेथड है क्लियर। ये क्लियर की कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड इसकी रिटर्न टाइप है। ये काम आता है हमारे अगर कलेक्शन को पूरा का पूरा साफ एम्प्टी करना है तो ये मेथड लगा दो, आपके कितने भी एलिमेंट होंगे सब गायब, पूरा कलेक्शन एम्प्टी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। अच्छा, मैंने ये वाली चीज बता दी थी डायग्राम बना के कि कलेक्शन क्यों स्लो है, कैसे वो कॉपी करता है फिर नई वो बनाता है कलेक्शन, बताया था, बताया था। दोबारा दोबारा आप अपना ही टाइम वेस्ट करा रहे हो, अगर करवा रहे हो मैं तो कर दूंगा रिकॉर्ड, नहीं बताया। हाँ 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 हाँ, वो तो क्या तूने बताया था, पढ़ नहीं रहे हो। हाँ देखो इन्हें लिमिट भी याद आ रही है, क्या करके आ रहे हो भाई, पढ़ नहीं रहे हो। चलिएगा, कंटेन्स, वो कलेक्शन ही तो है, कलेक्शन का तो पार्ट है भाई। एरलिस्ट क्या है, कलेक्शन ही तो है। कंटेन्स, कंटेन्स अगर मेरा कोई जैसे मान लो ये मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट मान लो ये था, ठीक, ये मेरा ऑब्जेक्ट था। अगर मेरे कलेक्शन में से कहीं भी हेलो पाया जाएगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर नहीं पाया जाएगा तो ये रिटर्न कर देगा। पास करा जाता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट, तो रिटर्न टाइप इसकी क्या होगी, बूलियन। कुल मिला के कितने मेथड हो गए अभी तक, 7, 7 हो गए। एक और है कंटेन्स ऑल। कंटेन्स ऑल, कंटेन्स ऑल कहता है कलेक्शन पास करने को। अगर ये पूरा का पूरा कलेक्शन मेरे बड़े कलेक्शन के अंदर मौजूद है तो ये रिटर्न करेगा क्या, ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो इसकी भी रिटर्न टाइप क्या हो गई, बूलियन। और एक होता है इज एम्प्टी। ठीक, इज एम्प्टी, अगर मेरा कलेक्शन खाली पड़ा है, खाली पड़ा है तो ये रिटर्न दे देगा ट्रू, अगर खाली नहीं है उसमें एक भी एलिमेंट है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। इज एम्प्टी जब काम आता है जब कभी हमने यूजर इंटरफेस से कुछ एलिमेंट कॉपी कर करके कलेक्शन में डाल दिए, अब उन कॉपी किए हुए एलिमेंट में से हम अपना कोई खास एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, जैसे कि कंटेन से किसी एक ऐसे मेथड से, पर वो निकाल नहीं रहा,
तो समझदारी ये है, सबसे पहले चेक कर लो कि भैया इज एम्प्टी तो नहीं है, फालतू में हम कर रहे हैं, क्या पता ये कॉपी ही नहीं कर पाया हो, तो इज एम्प्टी वहाँ काम आता है कि आपको कम से कम पता तो चल जाए कि आपने जो कॉपी की थी वो हुई भी है या नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक, तो इज एम्प्टी क्या रिटर्न करेगा? बूलियन। अभी तक सिर्फ एक ही आया है जो वाइड रिटर्न करता है, क्लियर, बाकी सारे क्या कर रहे हैं? बूलियन। अब एक और आने वाला है आपका साइज, ये आपकी कलेक्शन का साइज निकाल के बताता है, और साइज आपको मालूम है नंबर में आता है, और नंबर क्या होता है? एंड। ठीक, कलेक्शन का साइज निकाल के लाएगा, और साइज आपको मालूम है किस में आएगा? एक होता है इसका टू एरे, आपके कलेक्शन को एरे में कन्वर्ट करने के लिए टू एरे मेथड होता है, और जब टू एरे में कन्वर्ट कर रहा है तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? भैया कलेक्शन के अंदर क्या थे? बहुत सारे ऑब्जेक्ट, और उन ऑब्जेक्ट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? एरे में। तो एरे किस तरह की हो गई होगी? वो ऑब्जेक्ट एरे। तो रिटर्न टाइप क्या होगी? ऑब्जेक्ट एरे। ठीक, रिटर्न टाइप किस तरह की होगी? ऑब्जेक्ट एरे। समझ में आ रहा है? हाँ, अब इसका कोई और मेथड देख लेते हैं। हाँ जी बोलिएगा। अच्छा, इटरेटर, एक इसका मेथड है इटरेटर, ठीक, और इसका रिटर्न टाइप है इटरेटर इंटरफेस। ठीक, इसको हम काम करते हैं, इसको यूज इस्तेमाल में लाते हैं ट्रैवर्सिंग करने के, कि ये वाले एलिमेंट के बराबर में कौन सा है, इसके बराबर में कौन सा है, इसके बराबर में कौन सा है। इटरेटर इस काम में आता है, इस्तेमाल करके बताएंगे। मान लो बहुत सारे एलिमेंट हैं, एलिमेंट की ट्रैवर्सिंग करनी है कि इसके बराबर में कौन सा है, इसके बराबर में कौन सा है, एक एक करके सबको एक्सेस करना है, तो कौन सा मेथड काम आएगा? इटरेटर। और इटरेटर की रिटर्न टाइप कोई इंटीजर नहीं होती, कोई बुलियन नहीं होती, उसकी अपने आप में इटरेटर इंटरफेस है। क्लियर है? तीन तरीके के आपके पास कर्सर हैं, इटरेटर भी एक कर्सर है, ठीक, जो कि कहां से कहां पाया गया? कलेक्शन इंटरफेस में। कहां पाया गया? हाँ, दोबारा बोलो। पुनरावृत्ति वो बाद में घर जाके कर लेना, रिकॉर्डर होता है ना, बटन रिप्ले वगैरह ये सब आते हैं ना। इटरेटर ट्रैवर्सिंग के काम आता है कि बराबर में कौन है, इसके नेक्स्ट कौन सा है, इसके नेक्स्ट कौन सा है, पर मैं इस्तेमाल करके बताऊंगा तभी मैं जानूंगा कि आ गया, अभी तो सिर्फ मैंने थ्योरी बताई है। ठीक, इसमें तीन तरीके के कर्सर अच्छे से करेंगे, ठीक है। पर हाँ ये याद रखना, इटरेटर जो कर्सर है आपका किसके अंदर था? कलेक्शन इंटरफेस के अंदर। और अभी और कर्सर आएंगे, उसके उन्हें भी देखना है हमें वो कहाँ थे। ठीक, अभी तक इटरेटर कर्सर आया है, तीन ही कर्सर है हमारे पास, इटरेटर, इन्यूमरेटर और लिस्ट इटरेटर। ठीक, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकने वाला है इटरेटर, सबसे ज्यादा फंक्शनैलिटी वाला है लिस्ट इटरेटर, और सबसे कम इस्तेमाल किया जा सकने वाला जो अब प्रचलन में ही नहीं है, ऑब्सलीट हो चुका, वो है एन्यूमरेटर। ठीक, ऑब्सलीट क्लास भी बताई होंगी, अभी तक नहीं बताई? अभी नहीं बताई, बताऊंगा चलो। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये एक दो, हाँ अभी बताया, कर्सर का यूज ट्रैवर्सिंग के काम आता है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर बैक भी जाना है तो वो दूसरे कर्सर होंगे, ये वाला कर्सर बैक नहीं जाता। ठीक भाई, एलिमेंट है बहुत सारे, तो नेक्स्ट जाना है तो नेक्स्ट कैसे जाएं हम? जाने के लिए कुछ तो चाहिए मेथड, उस एलिमेंट तक जाने के लिए कुछ मेथड तो चाहिए ही, या तो फॉर ईच लूप लगाओ, फॉर ईच लूप से कर लो, या फिर कलेक्शन की कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी या फीचर चाहते हो तो उसने अपने लिए मेथड्स बना रखे हैं। ठीक, और डेटा निकाल भी सकते हैं, अगर आप रिट्रीव कर रहे हो, रिट्रीव कर ही लिया है तो आपकी मर्जी, आप प्रिंट कराओ, सेव कराओ, जो मर्जी कराओ, तो आपके ऊपर है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? कितने मेथड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, ये जो जितने भी आपके 12 मेथड हैं ये आपके सारे के सारे चाइल्ड इंटरफेस को मिलेंगे, किससे? कलेक्शन इंटरफेस से। परंतु एक चीज बता दूं मैं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन इंटरफेस की कोई भी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटिंग क्लास नहीं है। कलेक्शन इंटरफेस की कोई भी, वो डायग्राम बनवाया था उसमें थी कोई? नहीं था ना, लिस्ट सेट और आगे मैप तो उसकी है ही नहीं। ठीक, कोई भी डायरेक्ट इम्प्लीमेंटिंग क्लास नहीं है,
अब क्यों नहीं है, धीरे धीरे जब हम इन सबकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास के बारे में बात करेंगे तो आपको चित्र में भी दिख जाएगा, जो डायग्राम बनवाऊंगा उसमें भी दिख जाएगा। ठीक, क्लियर है? अब तक कोई इशू है तो बताइए। नहीं आ रहा, कंपाइलर आपने कहीं और ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। क्या हुआ? कोई भी ऐसी कॉन्क्रीट क्लास है जो कलेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हो? अभी अभी तो बताया है। कोई भी कॉन्क्रीट क्लास है जो कलेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हो? कोई नहीं है। अभी अभी तो बताया। लेकिन डायरेक्टली नहीं है। हाँ, डायरेक्टली नहीं। ठीक, हाँ डायरेक्टली नहीं कर सकती, किसी और इंटरफेस की हेल्प से तब कर पाएगी। ठीक, अब आते हैं आपके, देखो कलेक्शन इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया नहीं जा सकता, इसलिए कोडिंग में मैं आपको ऐसे नहीं करा सकता। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? मैं भले ही इसको इंपोर्ट भी कर लूं तब भी ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? कोई एक मिनट, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। तब भी ये पॉसिबल नहीं है। रवि बताइएगा क्यों? यस, वेरी गुड, इंटरफेस है क्योंकि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये 12 के 12 मेथड अभी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्या लिस्ट का कर सकते हैं? लिस्ट बना सकते हैं ऐसे ही, कलेक्शन की जगह यहाँ रख दें लिस्ट, ऐसे कर सकते हैं क्या? ये भी पॉसिबल नहीं है। लिस्ट भी अपने आप में क्या है? क्या है? एरे लिस्ट का कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। अब कोई इशू नहीं, ये इम्प्लीमेंटिंग क्लास आ गई। चलो अब इन लिस्ट पे आते हैं। कलेक्शन खत्म, कलेक्शन खत्म हो गया। आप चलिएगा लिस्ट पे आते हैं। लिस्ट इंटरफेस के मेथड, देखो भाई ये वाले सारे मेथड तो इसको मिलेंगे ही मिलेंगे विरासत में। लिस्ट इंटरफेस को ये सारे मेथड तो मिलेंगे ही विरासत में, परंतु इसने इन सभी मेथड को अपने यहाँ ओवरलोड भी किया है। जैसे कि ऐड मेथड के अंदर उसने क्या कर दिया ओवरलोड, उसने कहा भैया हम तो इंडेक्स भी डालेंगे, इंडेक्स भी डालेंगे और ऑब्जेक्ट जैसे आप डाल रहे थे वो भी डालेंगे। तो ओवरलोड हो गया ना, वो इंडेक्स के साथ साथ ऑब्जेक्ट दोनों चीजें डाल रहा है। लिस्ट ऐसा कह रहा है। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो लिस्ट भी, ताकि याद भी रह जाए। वैसे तो मैंने स्पेस बनाया इसलिए था। हाँ, कलेक्शन, हाँ आएगा, वो आएगा, ऐसा मेथड भी आएगा। ठीक, ऐड ऑल था ना वो तो, ऐड ऑल, ऐड ऑल में आप इंडेक्स भी पास करेंगे कि कहाँ से कलेक्शन जुड़ जाए। वो तो भैया लास्ट से जोड़ता था, अगर बिल्कुल एम्प्टी है तो शुरू से जोड़ देता था, लेकिन इसके पास एक फीचर है कि इंडेक्स नंबर दे दूं वहीं से ऐड कर देगा। ठीक, इंडेक्स दे दिया और कलेक्शन पास करा दिया, ऐड ऑल, ऐड हो गया, वही चीज है भैया, रिटर्न टाइप वही आ जाएगी। लिखूं क्या? नहीं भाई, हो गया तो बुलियन, नहीं हुआ तो सॉरी ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक है इसके अंदर आया खास इसका मेथड गेट, इसके अंदर हम डालेंगे अगर इंडेक्स, तो उस वाली इंडेक्स पे जो भी वो रहेगा ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी इंडेक्स मैंने इसके अंदर पास करी उसी ऑब्जेक्ट को लेके आ जाएगा। तो रिटर्न टाइप क्या होगी इसकी? ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ में आया? ठीक आता है इसका। हाँ, कलेक्शन में नहीं था ये तो, कलेक्शन के ऊपर देखो, एक लिस्ट में है कलेक्शन। आप क्लास में सो रहे थे क्या? ये नंबर लिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ आपको कॉल करने के। जैसे मान लो वो आपको शाम तक पता चल जाएगा। रिमूव, रिमूव में हम डालते हैं इंडेक्स, जो भी मैंने इंडेक्स डाली वही वाली रिमूव कर देगा, पर रिमूव करके वो लेके भी आएगा कि किसे रिमूव करा मैंने।
तो रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए? इंट क्यों होगी भाई? भाई जिसे रिमूव करा वो ऑब्जेक्ट ही रहा होगा। कलेक्शन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। ठीक ठीक। एक होता है आपका सेट। सेट में हम डालते हैं कोई एक इंडेक्स नंबर और ऑब्जेक्ट। इंडेक्स और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट किस इंडेक्स पे जाके रिप्लेस हो जाए, सेट हो जाए। ठीक, ये वाला ऑब्जेक्ट किस इंडेक्स पे जाकर रिप्लेस हो जाए या सेट हो जाए, और रिटर्न टाइप भी इसकी क्या होगी? ऑब्जेक्ट। ये सारे लिस्ट इंटरफेस दे रहा है अपनी तरफ से। क्लियर है? और एक होता है इंडेक्स ऑफ। अगर मैंने ऐसे लिख दिया और इसके अंदर पास कर दिया ऑब्जेक्ट। ठीक, मान लो इस ऑब्जेक्ट की जगह मैंने पास कर दिया ये ऑब्जेक्ट, और ये रहा हो इंडेक्स नंबर 6 पे, तो क्या निकाल के लाएगा? 6 लेके आएगा। यानी कि इंडेक्स नंबर में लेके आएगा, और नंबर में जब कभी भी कुछ लाता है तो रिटर्न टाइप क्या हो सकती है इसकी? इंट हो सकती है। आइएगा सचिन, पहले तो बहुत आगे बढ़े। यस, इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो डाला उस ऑब्जेक्ट की इंडेक्स ले आएगा। जो भी मैंने ऑब्जेक्ट डाला उस ऑब्जेक्ट की इंडेक्स ले आएगा। पर एक होता है इसके अंदर लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ, यहाँ मैंने जो भी ऑब्जेक्ट डाला उस ऑब्जेक्ट की लास्ट इंडेक्स ले आएगा, और इंडेक्स लाएगा तो किस में लाएगा? इंट में। अब आपकी तरफ से एक सवाल खड़ा होना चाहिए था। हाँ, मान लो मेरे पास एक कलेक्ट पेंट ब्रश नहीं खोल रहा, पेंट ब्रश खोलते हैं। मान लो मेरे पास एक कलेक्शन है, ठीक, और ये इसके अंदर कुछ एलिमेंट पड़े हैं। ठीक, अभी तो मैं ब्लॉकिंग नहीं कर रहा, ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। मान लो इसमें हेलो पड़ा है, हाय पड़ा है, रेड पड़ा है, और फिर दोबारा से कोई हेलो पड़ा है, फिर से हेलो पड़ा है, हाय पड़ा है, रेड पड़ा है, हेलो पड़ा है। अब वो मुझसे जानना चाहता है कि हेलो की लास्ट इंडेक्स क्या है। तो देखो, हेलो की 0 इंडेक्स, हेलो की 1 इंडेक्स, हेलो की 2 इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स जो लाया वो ये लाएगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर मैंने खाली इंडेक्स ऑफ इस्तेमाल करा होता तो वो सबसे पहली वाली इंडेक्स ही लाता बस। क्लियर है? दोनों में समझ में आ गया? कहाँ वो हेलो कहाँ लिखा? यार आंखें मेरी थोड़ी सी बूढ़ी हो रही हैं। दिखाई आपको नहीं दे रहा, क्या करें? किसी पर्टिकुलर के तो बता रहे हैं हम, हेलो की इंडेक्स चाह रहे थे तो हेलो की इंडेक्स दे दी। ठीक, बताइएगा। तो भैया वो तो सीधी सीधी सी बात है, इंडेक्स पास करा के ऑब्जेक्ट डाला दो, हो जाएगा वही। और अगर हम लाते हैं गेट, मेरा मेथड है, इसको पास करके यहाँ पे कोई इंडेक्स डाल दी, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट निकाल लाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट इंडेक्स हो गया। ठीक, एक आता है लिस्ट ने दिया अपनी तरफ से इटरेटर। क्या दिया? लिस्ट इटरेटर। और इसकी रिटर्न टाइप क्या है? लिस्ट इटरेटर इंटरफेस। ये मेथड आपका दोनों डायरेक्शन में चल सकता था। जैसे कि ये है आपकी, अगर मैं बात करूं आपके इटरेटर की, अगर मैं बात करूं आपके केवल और केवल किसकी? इटरेटर की, वो तो मेरा ऐसे ही चल सकता था, इस डायरेक्शन में चल सकता था बस। एक, लेकिन लिस्ट इटरेटर क्या करता है? वो भैया दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, पीछे भी चल सकता है वो, और आगे भी चल सकता है। वो दोनों डायरेक्शन में चलता है। और भी अलग मेथड हैं, और नेक्स्ट टू, प्रीवियस टू, बहुत सारे मेथड दिए हैं इसमें। यानी कि अगर मेथड की बात करें तो लिस्ट इटरेटर मेथड के केस में तो धनी है। लेकिन अगर यूनिवर्सल इटरेटर की बात करें
जो सब जगह इस्तेमाल किया जा सकता हो, वो लिस्ट इटरेटर नहीं है, वो आपका इटरेटर है। क्योंकि इटरेटर सारे जितने भी इंटरफेस हैं सबके साथ इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन लिस्ट इटरेटर केवल और केवल लिस्ट वालों के साथ इस्तेमाल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ खास बात आ गई कि वो बैक में भी जा सकता है, और बैक में जाने के लिए इंडेक्सिंग होना जरूरी है, और जहाँ पर सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती वहाँ बैक कैसे जाए, इसलिए वहाँ चलेगा नहीं। समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? यस सर, लिस्ट इटरेटर क्लास एक इंटरफेस है। इंटरफेस, ठीक। तो ये सारे मेथड अपने आप देखो, दो कर्सर करा बता दिया, कराया नहीं, बता दिया अभी तक आपको। दो तरीके के, एक आया था कलेक्शन इंटरफेस में और दूसरा आया लिस्ट इंटरफेस में। ठीक, अब एक और है वो बताऊंगा बाद में। ठीक, चलें आगे बढ़े। लिस्ट इटरेटर समझ में आ गया? ये आ गए इसके सारे मेथड। अब भैया लिस्ट इटरेटर भी अपने आप में क्या, सॉरी लिस्ट इंटरफेस भी अपने आप में क्या है, इंटरफेस। तो हम ऐसे बना नहीं सकते, कैसे? लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट, तो भैया इसको भी नहीं कर सकते हम, ठीक, क्योंकि ये भी क्या है अपने आप में, इंटरफेस। तो इसकी भी सारे मेथड अभी तक इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ठीक, अब आते हैं डायग्राम पे, डिलीट करते हैं। सबसे ऊपर आपके था वो इटरेबल की बात बाद में करेंगे भाई, अभी कोई अगर जान रहा हो तो इटरेबल नहीं बोलना। ठीक, बात करते हैं कलेक्शन की। कलेक्शन में अंडर में आ गया आपका लिस्ट, लिस्ट के अंडर में आ गया आपका एरे लिस्ट, एरे लिस्ट के अंडर में आ गया आपका लिंक लिस्ट, और फिर आ गया आपका वेक्टर, और आ गया आपका स्टैक। ये सारे के सारे की एक हायरार्की बन के आएगी, वो बना देते हैं। ऐसा मानना जितने भी मैंने गोले कर दिए वो सारे के सारे क्या हैं, क्लास, और जितने भी गोलों में नहीं है यानी कि चकोर में हैं, चकोर तो नहीं कहेंगे, आयत में हैं, वो सारे क्या हैं, इंटरफेस। ठीक, क्लियर है? इस तरह से इसका डायग्राम बन के आएगा। तो ये हुआ आपका इंटरफेस, ये भी हुआ आपका इंटरफेस, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, और ये हुआ आपका क्लास, इसके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ये हुआ क्लास, ये भी हुआ क्लास, और ये भी हुआ क्लास। तो यहाँ तक किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइएगा? हाँ हाँ, और अगर मैं इसको ऐसे डिजाइन में बंद कर दूं तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे क्या कहलाएंगे, ऑब्सलीट, पुराने, जो कि अब प्रचलन में नहीं है। क्या कहलाएंगे, लीगेसी क्लास, जो कि अब प्रचलन में नहीं है, ऑब्सलीट, पुराने, लेकिन बंद नहीं हुए। लीगेसी क्लास का मतलब ये नहीं होता कि बंद हो गए हों, लीगेसी क्लास का मतलब ये नहीं होता कि वो बंद हो गए हों। हाँ, प्रचलन में अब नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा एडवांस चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, ज़्यादा मेथड वाली चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, तो इसलिए अब हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करते। कभी आप ये मानने लग जाओ कि भैया लेगेसी है इसका मतलब अब ये इस्तेमाल नहीं होंगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आ जाते हैं, सबसे पहली आइटम हमारी आती है, हाँ जी बताइएगा। हाँ हाँ, तो क्या हो गया? हाँ, लिस्ट के ही तो चाइल्ड हैं ये सब, बना तो दिया मैंने डायग्राम पूरा, अब इससे ज़्यादा क्या बनाऊँ? एरे लिस्ट का चाइल्ड ही तो है लिंक लिस्ट भाई, और कैसे बताऊँ इस बात को, बताता रहा हूँ बोल बोल के, रिकॉर्ड भी हो जा रहा है बार बार।
नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ, लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के, हाँ अभी आपको बता दिया जाएगा। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। ओहो, फिर इन दोनों में कोई संबंध नहीं है भाई। सिबलिंग सिबलिंग है, फिर सिबलिंग। सिबलिंग हाँ भाई, ये गलत हो गया फिर ये। हाँ, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसको यहाँ आना चाहिए। वो भी स्टैक सर, सिबलिंग हाँ, वेक्टर स्टैक वो भी सिबलिंग है। वो भी सिबलिंग है। अच्छा, ये सिबलिंग है भाई, फिर इस तरह से लगेगा। ठीक है भाई, बढ़िया है, आपने इसको पकड़ा। ये इस तरह से निकल के आएगा। ठीक, वेक्टर और स्टैक, ये भी, ये तो नहीं होना चाहिए सिबलिंग। देखें जरा, वेक्टर स्टैक, ये तो हो रहा है, ये स्टैक ये चाइल्ड है। ठीक, तो आपका एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट आपस में सिबलिंग, सिबलिंग मतलब भाई बंधु हैं, आपस में चाइल्ड पेरेंट नहीं है, भाई बंधु हैं। जब कभी भी ऐसी कंफ्यूजन हो तो उसका ऑब्जेक्ट बना के उसमें रखने की कोशिश करके देख लो, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, चलिएगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब हम बात कर रहे थे एरे लिस्ट, एरे लिस्ट पे काम कर। ठीक, एरे लिस्ट, अगर मैं बात करूं एरे लिस्ट की तो क्या है हमारे पास, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी वेयर डुप्लीकेट्स आर अलाउ एंड इंसर्शन ऑर्डर इज रेजर, देन वी शुड गो फॉर एरे लिस्ट। ठीक, अब एरे लिस्ट की कुछ खासियत, कुछ खास बातें दी हैं, वो भी लिख लेते हैं। एरे लिस्ट, ठीक, तो एरे लिस्ट का कुछ अंडर देखो, जब क्लास आ गई तो उसका कुछ ना कुछ डेटा स्ट्रक्चर भी रहा होगा। ठीक, तो उसका इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल को अंडरलेइंग भी कहते हैं। ठीक, अंडरलेइंग या इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर, इसको मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा को रखने का ढंग, डेटा को स्टोर करने का तरीका। जैसे कि स्टैक में करते हैं हम, एक के बाद एक जा रहा है, सबसे लास्ट में जो आया सबसे पहले वही निकाला जाएगा। लेकिन लिस्ट में क्या होता था, लिस्ट में जो हम एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक डाल रहे हैं, जो सबसे पहले आया था वही सबसे पहले निकाला जाएगा। ऐसे ही तो होता था भाई। देखो, लिस्ट आपकी कुछ इस तरह की होती थी, ये आपकी लिस्ट है। ठीक, और ये दोनों तरफ से खुली होती थी। ठीक, अब इस लिस्ट में हम कुछ एलिमेंट डाल रहे हैं, हेलो, हाय, ठीक, रेड, या यो, या हाँ कुछ भी डाल दो, कार्ड। ठीक, तो अगर देखो, ये हमने सबसे लास्ट में डाला, लेकिन यहाँ से मेरी लिस्ट स्टार्ट हो रही है, कहाँ से, मेरी लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले कौन सा वाला एलिमेंट हमारा रीड किया जाएगा, हेलो, यानी कि सबसे पहले जो आया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर दूसरे नंबर पे हाय, तीसरे नंबर पे रेड। जब हम कभी भी पिच को, बहुत पहले कभी की बात है, अब तो ऑनलाइन होने लगा, पिक्चर हॉल में टिकट लेने के लिए लाइन लगाया करते थे, तो सबसे पहले किसे मिलती थी टिकट, सबसे आगे वाले को, है ना। ठीक, अब स्टैक की बात कर लेते हैं। स्टैक दोनों तरफ से नहीं खुला होता था, ये डेटा स्ट्रक्चर है, इसका डेटा रखने का ढंग, डेटा रखने का तरीका वो एक ही तरफ से खुला होता था बस। ठीक, अब मैं इसके अंदर बात करूं, कहता हूं कि भाई हेलो, हाय, येलो और रेड, तो सबसे पहले कौन सा निकाला जाएगा, यानी कि सबसे सबसे लास्ट में जो आया वो सबसे पहले निकाला जाएगा। सबसे पहले जो आया था मेरा रेड आया, देखो सबसे नीचे रेड है ना, सबसे पहले आया वो, तभी तो सबसे नीचे दाप गया। स्टैक ऐसे मान के चलो, जब कभी भी आप बुफे सिस्टम में दावत खाने गए होंगे, जो प्लेट सबसे पहले रखी गई थी वो सबसे लास्ट में उठाई जाएगी। पर कोई कोई खुराफात लोग ऐसे होते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, सारी प्लेट गिरा देते हैं ऐसे।
लेकिन स्टैक का नियम यही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर है? तो अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर हमारा क्या है, इसका अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर रीसाइजेबल एरे, इसको कहेंगे हम क्या, इज रिसाइजेबल कह लो, या एक और शब्द होता है ग्रोएबल एरे। तो अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका, रिसाइजेबल एरे या ग्रोएबल एरे। समझ में आया? और डुप्लीकेट्स आर अलाउड, और इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, और heterogeneous objects are allowed, heterogeneous objects are allowed, और null insertion is possible, इसके null insertion is possible। ये 4-5 बातें याद रखना। heterogeneous अलग अलग, homogeneous एक जैसे, ठीक। अब इसके कुछ कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स, ठीक। इसका कंस्ट्रक्टर है न्यू एरे लिस्ट, ठीक। एक तो ये कंस्ट्रक्टर है इसका, दूसरा कंस्ट्रक्टर न्यू एरे लिस्ट, और इसके अंदर हम डालेंगे क्या, इनिशियल कैपेसिटी की शुरुआती आपका, वैसे तो डिफॉल्ट कैपेसिटी एरे लिस्ट की 10 होती है, एक बारी में 10 का साइज लेके चलता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से वो साइज इनिशियली ले, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन उसके लिए ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डालेंगे इनिशियल कैपेसिटी, जो कि इंटीजर में होती है। भाई मैं 5 का ही साइज चाहता हूँ, 5 ही रहेगा, मैं 15 का चाहता हूँ, 15 रहेगा। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं डाल रहा, डिफॉल्ट कर रहा हूँ, तो क्या रहेगा, 10, जो कि जावा वालों ने अपने हिसाब से 10 रखा था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई इशू? और जो न्यू कैपेसिटी निकाली जाती है उसका फॉर्मूला होता है, न्यू कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है करंट कैपेसिटी गुणा कर दो 3 से, और डिवाइडेड बाय कर दो 2, और इस सारे के साथ आप जोड़ देंगे क्या, 1 प्लस 1। इस फार्मूला के हिसाब से ये नई कैपेसिटी बनाता है। कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, ये देख लेते हैं। ये लिखिएगा, वैसे मैंने बनाया होगा, लेकिन अब जब एरे लिस्ट की बात ही चल रही है तो देख लेते हैं। देखिएगा, ये इसके अंदर मान लो कुछ एरे लिस्ट के ब्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक। और इन ब्लॉक्स में कुछ डेटा पड़ा होगा, ठीक। कितने साइज का है ये इस टाइम, 6 साइज का है, 6 साइज का है। मान लो इसके अंदर मेरा एच आई हाई पड़ा था, और या मेरा कुछ रेड पड़ा था, या मेरा कुछ ब्लू पड़ा था, या मेरा येलो पड़ा था, या मेरा ब्लैक पड़ा था, ठीक। और यहाँ मेरा पिंक पड़ा था, ठीक। परंतु मेरे पास एक और एलिमेंट है ग्रीन, ये इसके अंदर कैसे जाए, वो करेगा कैसे, ऑटोमेटिकली एक और बनाएगा। कैसे, क्या है इसका करंट एरे का कैपेसिटी कितनी है इस टाइम, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 को 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 के अंदर 1 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 10, ठीक। तो 10 साइज का ये बनाएगा। क्या, जब बन जाए 10 तो बता देना भाई। एक ही तो ज्यादा हुआ ना, या 2? अब सही है। अब वो क्या करेगा, पहले तो उसने ऐसे बनाया, सिर्फ ग्रीन को एंट्री देने के लिए करा ये सब काम इसने। पहले उसने ऐसे करा, फिर एक एक करके सबको, सभी एलिमेंट्स को
ये इधर से उठा के इधर कॉपी करना शुरू करेगा, इधर से उठा के इधर कॉपी करना शुरू करेगा, इधर से उठा के कॉपी कॉपी करना शुरू कर रहा है, कॉपी करना शुरू कर रहा है, कॉपी करना शुरू कर रहा है। ठीक, फिर क्या करा, पुरानी वाले को डिलीट कर देगा। ठीक, अब जाके क्या करा उसने, ग्रीन वाले को उठा के यहाँ डाला, यानी कि इतना सारा काम करने में उसे समय तो लगा होगा। इसीलिए आपका कलेक्शन स्पीड में स्लो है। ग्रोएबल इन नेचर जरूर है, अगर यही आपकी एरे होती तो ग्रीन को एंट्री नहीं देता, कहता भैया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, कहता ना एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, लेकिन कलेक्शन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं कहता, वो आपको एंट्री दे देगा, पर उससे पहले वो पहले जनरेट करेगा फार्मूला के हिसाब से, फिर कॉपी करेगा, फिर पुरानी वाली को डिस्ट्रॉय करेगा, तब जा करके नए वाले एलिमेंट को डालेगा। तो इतना सारा करने में उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए ये सब आपको नहीं करना, ये अपने आप ही करेगा, वो इंटरनली, घबराओ मत, वो अपने आप करेगा इंटरनली। कुछ लोगों के चेहरे उदास से दिख रहे हैं कि इतना सारा करना पड़ेगा, आपको नहीं करना ये सब। ठीक, यस, हाँ, एरे लिस्ट तो बस एक दो कंस्ट्रक्टर और रह रहे हैं इसके, ये तो फॉर्मूला पता चल गया न्यू कैपेसिटी का, इसको अलग लिख देते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्टर और बना लेते हैं ना इसके, कंस्ट्रक्टर एक तो इनिशियल कैपेसिटी वाला हो गया, और एक आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, और एक और है एरे लिस्ट, जिसके अंदर हम डालेंगे क्या, पूरा का पूरा कलेक्शन। ये भी इसका एक और क्या है, कंस्ट्रक्टर। अब करके देख लेते हैं, बस ये आ गया, बना देते हैं, ये आ गया आपका एरे लिस्ट lst इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और ये बन गया आपका। इसको जेनरिक नहीं रख रहे, इसलिए डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब आपके lst डॉट देखो ऐड आ गया, ऐड आ गया ना, ऐड मेथड आप इस्तेमाल कर लो, ऐड मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट डाल लो, क्या ऑब्जेक्ट डालना है वो मान लो हेलो डाल दिया। ठीक, फिर और भी कुछ डाल सकते हो, lst डॉट ऐड यहाँ डाल दो, येलो डाल दो, ठीक, और डाल दो, यहाँ डाल दो रेड, यहाँ डाल दो हेलो, दोबारा डाल दो। कह रहे हैं ना हम डुप्लीकेसी अलाउड है, कह रहे हैं हम नल इंसर्शन भी अलाउ है, हमने ये भी तो कहा कि नल इंसर्शन भी अलाउ है। नल का क्या डुप्लीकेट हो सकता है, जब डुप्लीकेट है ही तो चाहे नल हो चाहे कुछ भी हो, आ सकता है। हम कह रहे हैं हेट्रोजीनियस अलाउ है, हेट्रोजीनियस भी डाल के देख लो, डाल दिया ना हेट्रोजीनियस भी। तो इस तरह के सारे इसमें अलाउ है, एक बार प्रिंट करके देख लें, लिस्ट को प्रिंट करा और ये देखिएगा आपका रन किया मैंने, नहीं हुआ, हो गया। देखो पहले हेलो डाला, पहले हेलो आया, दूसरे नंबर पे येलो डाला, दूसरे नंबर पे येलो आया, तीसरे पे रेड डाला, रेड आया, यानी कि इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व है। जो पहले आया उसे पहला ही स्थान मिला, जो दूसरे नंबर पे आया उसे दूसरा स्थान मिला, जो तीसरे नंबर पे आया उसे तीसरा स्थान मिला, इस तरह से करके जो जिस नंबर पे आया उसे वही स्थान मिला। क्लियर है? यही काम अगर मैं सेट के साथ करता, यही काम मैं अगर सेट के साथ करता, तो सेट में तो आपको मालूम है क्या कि इंसर्शन ऑर्डर नहीं होता प्रिजर्व, है ना। देखो जिसका मन करा जहां मन करा वो चला गया, और डुप्लीकेसी भी अलाउ नहीं होती। देखो सेट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता। ठीक, सबसे पहला क्या कर देते हैं, मैं समझ नहीं पाया। हाँ, इस तरह से करके यहाँ अंदर इसके इस तरह से, हाँ वो मैंने कहा ना, अभी मैं इसको जेनरिक नहीं कर रहा, अभी तो मिटाया मैंने ये कहते हुए, मैं जान रहा हूँ, तभी मैं जेनरिक की बात ही नहीं कर रहा अभी, अभी सिर्फ आपको एरे लिस्ट से अवेयर करा रहा हूँ। ठीक, तो इस तरह से आपके सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए। तो अब अगर हम देखें इंसर्शन ऑर्डर भी रहेगा और डुप्लीकेट्स भी अलाउ रहेंगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? और देखो हेट्रोजीनियस भी अलाउ हो गया, 1 2 3 4 भी आ गया, हेट्रोजीनियस की बात हुई थी ना अभी, हेट्रोजीनियस भी आ गया। क्लियर है?
चलिएगा यहीं तक रखते हैं, कल कराएंगे फिर आपको वेक्टर और स्टैक, फिर लिंक लिस्ट कराएंगे। हाँ जब 10 से 11वें नंबर का एलिमेंट आएगा। हाँ 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 हाँ। वो उसका परसेंटेज निकाल लिया है, वो उसका परसेंटेज निकाल लिया तो आप देखिएगा अभी मेरे कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 7। साइज मेरा इसका कितना साइज लेके आया, कितना, जितने आपके एलिमेंट, क्योंकि क्या है आपका ग्रोएबल इन नेचर, ग्रोएबल इन नेचर, यानी कि आपके जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से उसका साइज दिखेगा। क्लियर है? ये सब किस वजह से हो रहा है आपके, सिर्फ और सिर्फ इसके ग्रोएबल इन नेचर की वजह से। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताइएगा। हमने कहा इलास्टिसिटी, याद आ रहा है, एक वर्ड बताया था इलास्टिसिटी, ग्रोएबल इन नेचर, रिसाइजेबल, सारे अपने आप में ये क्या हैं, सिनोनिम्स, पर्यायवाची। ठीक है, चलिएगा यहीं तक रखते हैं। अब आपको देखिएगा मैंने तो ऐड वाले कर दिए, और आपको करना क्या है, घर जाके ये सब करके देखना, डॉट रिमूव और कोई इंडेक्स डाल देना, सब मैं नहीं कराऊंगा, कर करके देख लेना। ठीक, फिर प्रिंट करके देखना, क्लियर करके देखना, जितने भी मेथड बनाए थे वो सारे लगा लगा के चला चला के देखना। ठीक, जैसे कि मैंने आपसे बताया होगा कि रिटर्न करता है वो ऑब्जेक्ट, देखना ऑब्जेक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया था ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, देखना वो ट्रू फॉल्स कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक, रिकॉर्ड हो गए हैं सारे मेथड, आ गए हैं आपके, मैंने टाइप कर दिए थे, बस आपको इस्तेमाल कर करके देखना। ठीक ठीक।